भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 26 का व्याख्यान करेंगे। श्री भगवानुवाच अश्वत्थ सर्ववृक्षाणा देवर्षीणा च नारद गंधर्वाणा चित्ररथ सिद्धाना कपिलो मुनि। यहाँ भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और समस्त सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। अलग अलग महानुभावों ने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों के अलग अलग व्याख्यान किया है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता को समझना बहुत ही सरल है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अलग अलग उदाहरणों द्वारा अपनी श्रेष्ठता अर्जुन को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं सर्व जीवों में, सर्वभूतों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। अगर तुम वृक्षों का अनुमोदन लेकर चलते हो तो मैं उसमें भी श्रेष्ठ हूँ। अगर मैं देवों का लेकर चलते हो तो मैं उसमें भी श्रेष्ठ हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, अर्थात परिमाण और आयु मर्यादा दोनों की दृष्टि से अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष जो होता है उसे सर्वव्यापक तथा नित्य माना गया है। अक्सर माना जाता है कि सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। आप, मैं, हम सभी ये जानते हैं कि जब भी कभी किसी वृक्ष की पूजा करने की बात होती है तो सर्वप्रथम पीपल के वृक्ष की ही बात होती है। हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं, साथ में उसकी दिव्यता और उसकी पवित्रता की भावना उस पीपल के वृक्ष के साथ जुड़ी होती है। तो भगवान ने कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वृक्षों में पीपल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। वैदिक परंपरा के विरचित जो लोग हैं वो जानते हैं कि अश्वत्थ शब्द जो है उपनिषदों में वर्णित संसार वृक्ष के रूपक का स्मरण भी कराता है। गीता के भी आगे आने वाले एक अध्याय में तो अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण वर्णन मिलता है, जो इस दृश्यमान मिथ्या जगत का प्रतीक स्वरूप है। अक्सर इस उल्टे वृक्ष की बात करते हुए लोग श्रीमद् भागवत गीता के व्याख्यानों का अलग ही अर्थार्थ निकालते हैं। उसका वर्णन भी श्री कृष्ण भगवान ने इस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में ही किया हुआ है। आगे मेरे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, अर्थात हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार भी आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद सभी देव ऋषियों में सबसे सम्मानीय और सबसे प्रमुख पाए गए हैं। तो यहाँ भी नारद जी का उदाहरण देते हुए भगवान ने कहा कि जिस प्रकार देव ऋषियों में नारद सबसे ऊपर हैं, इस प्रकार मैं सबसे ऊपर हूँ। यह एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे व्याख्यान करते हुए अर्जुन को बताया। नारद का वर्णन हरिभक्त जी के रूप में किया जाता है। वे न केवल देव ऋषियों में महान हैं, वरन वे प्राय इस पृथ्वी पर अवतरित होकर लोगों के मन को भी गर्व अभिमान से दूर करने के लिए उनके आपस में कलह करवाते रहते हैं और अंत में सबको भक्ति का मार्ग दिखाकर स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। संभवतः श्री कृष्ण स्वयं को धर्मोद्धारक और धर्म प्रचारक होने के नाते ही नारद जी के प्रति, उनके प्रचार से उत्साह के प्रति नारद जी के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के मन में बहुत ही आदर का भाव है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अनेक अधर्मियों को धर्म का मार्ग पर लाने का भी नारद जी ने अपनी तरफ से बहुत ही कार्य किया है। भगवान श्री कृष्ण और नारद दोनों ही समान महत्वाकांक्षा होने के कारण उनके मध्य में स्नेह का होना भी स्वाभाविक है। और अब जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गंधर्वों में मैं चित्ररथ के समान हूँ। चित्ररथ
गंधर्व के स्वर्ग के गायक वृंद हैं जो कला और संगीत में देवताओं का मनोरंजन करते हैं। स्वर्ग में मनोरंजन के जो सितारे हैं गंधर्व उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। चित्ररथ उन गंधर्वों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आगे प्रभु श्री कृष्ण ने सिद्धों का उदाहरण देते हुए कहा कि जो सिद्ध पुरुष हैं उनमें जिस प्रकार कपिल मुनि है उस प्रकार मैं हूँ। अर्थात सिद्ध पुरुषों में सभी ऋषियों में कपिल मुनि जो है सर्वोत्तम स्थान रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। ये सिद्ध पुरुष जादूगर नहीं है। सिद्ध पुरुष एक संस्कृत का शब्द है। जिस पुरुष ने अपने लक्ष्य को साध लिया है अर्थात प्राप्त कर लिया है उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। हर वो इंसान जिसने जीवन में अपने लक्ष्य को साध लिया है अर्थात उसे अपने लक्ष्य का पता है और वो उसी ओर अनुसरण कर रहा है उसे सिद्ध पुरुष कहा जाता है। इस आत्मानुभवी पुरुष को ही सिद्ध कहते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुषों में भगवान कहते हैं कि मैं कपिल मुनि हूँ, जिनमें मुनि को एक वृद्ध पके केश वाले और प्राय निस्वार्थ निर्वस्त्र और साधारणतया अगम्य स्थानों में विचरण करने वाले पुरुष के रूप में ही अज्ञानी चित्र वाला चित्रित किया गया है। आप कभी भी देखिएगा पुरानी पेंटिंग्स में कुछ में जहाँ सिद्ध पुरुष की आ गई वो लंबे बाल, बिखरे बाल, जंगलों में रहने वाले साधु संतों को से भी ऊपर दिखाने वाले की कोशिश की जाती है। लेकिन सिद्ध पुरुष वो नहीं होते। सिद्ध पुरुष भक्ति के द्वारा अपने मार्ग को प्राप्त करने वाले आपके और हमारे जैसे आम लोग ही होते हैं और वो आम लोगों की तरह ही अपने जीवन का यापन भी करते हैं। अब उनके विषय में जो आज का समाज है वो भांति भांति की विचारधाराएं प्रदर्शित करता रहता है। कोई कहता है कि वो जंगलों में रहते हैं, कोई कहता है विचित्र आहार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भक्तों। जैसा कि मैंने पहले कहा, सिद्ध वस्तु मुनि का अर्थ है मननशील और तत्वचिंतक पुरुष। वह शास्त्रीय कथनों के गूढ़ अभिप्रायों में सूक्ष्म और गंभीर मनन करते हैं। ऐसे विचारकों में मैं कपिल मुनि हूँ। सांख्य दर्शन के प्रणेता के रूप में कपिल मुनि सुख विख्यात हैं, जिनका संकेत यहाँ किया गया है। अनेक सिद्धांतों पर श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य दर्शन का मत सामान्यता ही प्रकट होता है। अतः भगवान ने यहाँ कपिल मुनि को अपनी विभूति की सम्मानित प्रतिष्ठा देते हुए ये कहा है कि सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। अर्थात यहाँ भगवान ने अपने आप को अलग अलग क्षेत्रों के जो महानतम लोग हैं उनका उदाहरण देते हुए स्वयं की महानता को प्रकट किया है। अश्वत्थम सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारद। अर्थात अश्वत्थ वृक्ष सर्ववृक्षाणा, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। देवर्षिणा च नारद, और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वाणा चित्ररथ, अर्थात गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्धाणा कपिलो मुनि, और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि के प्रकार से हूँ। ये आज का श्लोक था। श्री राधे।